नमस्कार भल्ला साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं दोस्तों अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये भल्ला साहब हैं, प्रवीण भल्ला जी हैं। ये फार्मा कंपनी है सर की, और एक केमिस्ट भी हैं। ये खुद मेडिसिन भी बनाते थे पहले, बाद में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की। इनके अपनी मेडिसिन का काम भी है। सर आज हमारे पास आए हुए हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि सर से एक छोटा सा रिव्यू वीडियो ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। जो लोग हमारे से बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं, 1500-2000 किलोमीटर, उनको एक प्रॉब्लम ये होती है कि यार कौन मैन्युफैक्चरर सही है, कौन नहीं है। मार्केट में रियली में ब्लैक पल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ये छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल देते हैं। तो भल्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे पास आए और हम बातचीत कर चुके हैं। भल्ला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, जानकार भी हैं, और ये सर का बड़प्पन है कि हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। तो सर आप आए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, सबसे पहले तो बताओ कि हमारा प्लांट कैसा लगा और हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे आपको। देखो विजय जी, आपका प्लांट तो बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट उससे काफ़ी अच्छे हैं। मैंने चलो मैं आप कुछ यूज़ भी किए हैं। कुछ प्रोडक्ट आप दिखा भी दीजिए लोगों को, व्यूअर्स को, ताकि भरोसा हो जाए कि हम बना रहे हैं कुछ ना। नॉर्मली होता क्या है, ये जेन्युइन भी बता सब। देखो कोई हमारे से 2000 किलोमीटर दूर पर्सन बैठा है, उसको क्या पता कि हम लोग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। उसके मन में देखो संशय आना बिल्कुल नेचुरल है। तो इसलिए मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हुए लोगों को बता भी दिया जाए कि इस तरीके से ये चीज़ें किया जाता है। तो ये चीज़ है। तो आप बताइए, तो इनको आप तो खास करके खुद मेडिसिन बनाते हैं, फार्मा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी खुद मेडिसिन की फैक्ट्री है। अच्छा, कुछ अपनी फैक्ट्री के बारे में बताइए, क्या क्या बना रहे हैं आप, ताकि कुछ व्यूअर्स अगर जो फार्मा का काम करना चाहते हैं। तो मेडिसिन लाइन है और मेडिसिन में एलोपैथिक में जितना भी बनता है, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, इंजेक्शन, वो सब नेक्स्ट बनाते हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, एंटी कैंसर को छोड़कर और नारकोटिक को छोड़कर। नारकोटिक। मैं आपका ईमेल आईडी और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को भी अपना फार्मा का प्रोडक्ट बनाना है तो मेडिसिन से रिलेटेड वो आप बना के इनको दे सकते हैं, बिल्कुल, है ना जी। अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अच्छा सर, अब इसमें फार्मा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर किसी ने मान लीजिए टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड कुछ भी चीज़ बनाना है, तो उसको किस किस तरह के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या रहता है। आपको सबसे पहले तो ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। फॉर्म 2021 के नाम से जो रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका अपना जीएसटी होना चाहिए। ठीक है। और अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे आप फिनिश गुड रख सकें। अच्छा, फिनिश गुड रखते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह। 10 का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना आपको एरिया चाहिए। पर अच्छा, एक जैसे कि हम नए आदमी की तरह सोच रहे थे, क्योंकि बहुत लोग आज इंटरेस्टेड है कि चलो मैं फार्मा की कंपनी खोलता हूँ, अपनी भी कंपनी खोल लूँ, तो उसको ये ड्रग लाइसेंस की ये सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कहाँ से मिल सकती है उसको, कि कहाँ से मिलना चाहिए। अभी जो एफडीए की अपनी साइट है उसमें आपको सारी चीज़ें मिली। अच्छा, एफडीए की साइट में जाके उसमें जाओ, आपको किस तरह का फॉर्म है, क्या भरना है, क्या फिल करना है, और गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर रखा हुआ है। अच्छा, सब कितनी ऑनलाइन फीस है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, बाकी लेकिन जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो जो आपका मतलब सर्कल में जो आपका डीआई ऑफिस रहेगा वहीं से मिलेगा, वहाँ से लाइसेंस मिलेगा। तो उसमें वो केमी शॉप रिटेल में भी सेल कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, क्या रहता है? लाइसेंस दो तरह के होते हैं। एक रिटेल के लिए होता है जिसमें फार्मासिस्ट होना आपके लिए कंपलसरी है, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जैसे जिसने बी फार्मा है, बी फार्मा हुई, डी फार्मा हुई, मतलब रजिस्टर्ड हो। ठीक। बाकी जो होलसेलर का है उसका आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपका, मतलब सेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद में वो कर सकता है। लेकिन जो होलसेलर और रिटेल नहीं कर सकता। अच्छा, वो रिटेल नहीं कर सकता। जो दोस्तों इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास होलसेल का लाइसेंस है मेडिसिन का, फार्मा का, तो आप रिटेल में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जैसे केमी शॉप सिंगल एक टैबलेट, 3 टैबलेट, 4 टैबलेट देता है, वो अपना रिटेल का अलग से लाइसेंस ले ले। अच्छा, वो अलग से रिटेल पे लाइसेंस ले ले। तो इसमें मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्या क्या कैटेगरीज होती है, किस किस तरीके से काम किया जाए, थोड़ा छोटा सा बिजनेस का आइडिया लग जाए लोगों को कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है। बहुत वो है, मतलब नॉर्मल मेडिसिन होगी, एंटीबायोटिक हो गई, उसके बाद आपका डायबिटीज रेंज हो गई, कैटेगरी रेंज हो गई, इसमें रेंज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किसको किस फील्ड में रखना है। तो आप कितनी रेंज बना रहे हैं इस वक्त? मैंने कहा आपको एक एंटी कैंसर और नारकोटिक, ये दो को छोड़कर बाकी सारी बनाते हैं। बाकी थोड़ा सा और बता दीजिए डीपली, क्योंकि लोगों को पता क्या चीज़ है ये भी नहीं पता होगा, एक नए आदमी को नहीं पता होता। देखो जैसे मुझे भी, अगर कोई नए आदमी ने काम स्टार्ट करना है ना, वो सोचेगा ये तो नहीं है, इसके अलावा और क्या बना रहे हैं। जैसे एक लेमन लैंग्वेज में कि एक आम आदमी समझ जाए कि ये चीज़ के लिए बोले तो बुखार की, ठीक है, गैस्ट्रिक की हो गई,
आपका मलेरिया से रिलेटेड हो गई, मलेरिया से, हाँ, इसका डायबिटीज आजकल से काफी related चला हो हुआ गई, है। अस्थमा से रिलेटेड हो गई, और आपका न्यूरो से रिलेटेड हो गई। ठीक है। इस तरह की सारी बनती है। अच्छा, इसका बिजनेस मॉडल क्या रहता है? किस तरीके से आप, अगर मान लीजिए सपोज करो मैंने आज काम स्टार्ट करना है मेडिसिन का, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अपनी अच्छी सी फार्मा कंपनी बनाता हूँ और उसको लेके मैं आगे बिजनेस करूँगा, तो मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अगर रिच है। आपको अपना प्लांट लगाना है तो आपको मान के चलो नहीं, कि आप, प्लांट नहीं, अगर मैन्युफैक्चरिंग आपको सिंपल बना के, मतलब मैं कैसे बेचूं, क्या देखो, करूं, मतलब। सबसे पहले तो आपको मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपनी मार्केट पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है। मार्केट बनाने के दो तरीके ठीक हैं। अगर है। आपका पैसा बहुत है तो अपने ब्रांड डायरेक्ट लॉन्च कर लो। अगर आप फंड नहीं है तो किसी के ब्रांड लेके आप मार्केट एक बना लो, मार्केट बना लो। जब आपकी मार्केट बनेगी तो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट वन बाय वन लॉन्च करते हैं। अच्छा, इसमें एक बारी मैं रुकना चाहूँगा, जैसे कुछ आपके अपने ब्रांड के प्रोडक्ट भी हैं मेडिसिन के, हाँ। तो अगर कोई व्यूअर्स लेना चाहता है तो वो आपसे लेके अपनी नहीं, मार्केट पहले स्टार्ट कर सकता है। हाँ, ले सकता है, लेकिन हमारा क्या होता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। फ्रेंचाइजी सिस्टम है। हाँ, मानो मतलब जैसे- उससे वो मतलब छोटी पूंजी से काम स्टार्ट कर सकता है, मान लीजिए बड़ा नहीं। आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, मैंने 50,000 से स्टार्ट करा। तो व्यूअर्स देखिए, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी और मात्र 50,000 में आप फार्मा का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये सर ने हमारे लिए किया है स्पेशल, तो उससे आप अपनी मार्केट बना सकते हैं। अगर पैसा ज़्यादा है तो आप अपना ब्रांड लेके, तो इसको क्या मतलब जाके केमी शॉप को अप्रोच करना पड़ता है कि आप हमारा मटेरियल लो, या देखो, डॉक्टर को पहले कैसे क्या करना होता होता था, है? पहले तो हम डॉक्टर को अप्रोच करते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने नॉर्म बना दिया कि कोई भी एमआर डॉक्टर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता। अच्छा, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता। तो अभी आपको ये रिटेलर ही, अच्छा, आपको केमी शॉप में जाके, हाँ। केमी शॉप में एक ऐसा कर सकते हैं कि ये मेरी बुखार की दवाई है जी, एक हाँ। पत्ता, एक डब्बा आप रख लीजिए, इसको आप सेल कीजिए, बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशन बिल्डअप होते रहते हैं वैसे वैसे कर सकते हैं ना इन चीज़ों को लेके। और मेडिसिन तो ऐसी चीज़ है कि देखो ये सदाबहार है, हाँ, लोगों ये ने लगेगी, बीमार लगेगी। होना ही है, खाना ही खाना है, मेरे ख्याल से एक्सपायर तो होती नहीं होगी मेडिसिन। नहीं, मेडिसिन भी अपनी उसी की अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है। पर मतलब अगर जैसे, हाँ, जैसे वो तो सेल्फ लाइफ एक्सपायरी तो होगी 2 साल की, 3 साल की, जो भी प्रोडक्ट की रहती है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी केमी शॉप को मैंने आज काम स्टार्ट किया, आपसे मैंने मान लीजिए बुखार की दवाई ले ली या डेंगू की ले ली, अगर मैंने किसी एक मेडिसिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे केमी शॉप वाले को मैंने दे दिया कि भैया ये मेरा डब्बा है, एक रखो, इसको बेचो आप, तो मेरे ख्याल से वो 2 साल में तो एक डब्बा 2 आराम से, साल, मैं तो हाँ, आराम से सेल आराम कर से देता मिल जाता है। होगा। और प्रॉफिट मार्जिन की क्या क्या रेशो रहता है रिटेल में, देखो, क्या इसमें क्या है? इसमें जो मार्जिन होता है वो एमआरपी का मान के चलो आपको कम से कम 30% तक मिल जाता है। 30%, हाँ, 30% मार्जिन है। 40% तक भी चला जाता अच्छा, है। 40% तक भी चले जाता हाँ, है। क्योंकि हमारे से तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग रेट जो है, मैन्युफैक्चरिंग रेट पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो हमारा अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग देंगे, क्योंकि एमआरपी तो रिटेलर ही देता है। ये रिटेलर देता है एमआरपी पे, तो बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और किसी लोगों को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे इसमें चैनल पे जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और कॉस्मेटिक के बारे में दोस्तों हम लोग के प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, सर भी हमारे पास आए थे। तो अगर आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना है हमारे साथ, आप भी अपने ब्रांड से स्टार्ट करना चाहते हैं या पीसीडी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। और बल्ला साहब, एक छोटी सी बात लास्ट में क्लियर करना चाहूँगा आपको, जब आप हमारे पास आए, लोगों को बस इतना बता दीजिए कि हम लोग सच में बना रहे हैं और जेन्युइन है। नहीं, क्योंकि लोग आजकल क्या है कि जेन्युइन है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, अगर देख सकते हैं तो ये देखो, आप इसमें जो इनका है, ये ब्लैक पर्ल कॉस्मेटिक के नाम से भी आता है, और ये हर कोई प्रिंट नहीं कर सकता जी। ये सबसे बड़ी बात है, किसी भी मैन्युफैक्चरर का आप टैग नहीं लगा सकते। अच्छा, टैग नहीं लगा सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का अपना एक लाइसेंस नंबर होता है। बिल्कुल, ये तो गाइडलाइन है ही है। क्योंकि आप ऐसे नहीं किसी का वो कर सकते। तो ये मतलब एग्जिस्ट करते हैं प्लान। मैं तो ये कहूँगा भी ज़्यादा से ज़्यादा बंदे आए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस पॉडकास्ट को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूं। और इसके साथ मुझे लगता है समय के साथ में, फैक्ट्री के साथ में एक यूट्यूबर भी बनने की जरूरत पड़ रही है आजकल क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। लोगों को नहीं समझ में आता कि भाई क्या है, हाँ, यूट्यूबर बनना ही पड़ रहा है, मजबूरी हो गई अभी क्या हो गया है कि पहले एक टाइम था कि आप किसी को भी बोलते थे भी हाँ मेरा प्रोडक्ट है, तो बंदे ले लेते थे। आजकल ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा है। बंदे क्या होते हैं, वो सर्च करते हैं पहले। वो सर्च करते हैं। अगर मान लो मेरे को आज के टाइम में गाड़ी भी लेनी है, तो मैं पहले गाड़ी सर्च करूंगा। गाड़ी सर्च कर। और बड़ी बात पता है कि जेन्युइन भी है, पहले ना नॉलेज इतना था नहीं। हाँ। अगर जो चीज़ आपने बताई, अगर ये चीज़ जानना हो ना, आज से 10 साल पहले मैं कहूँ कि आदमी के एड़ियाँ घिस जाती थी DDI के चक्कर लगा लगा के, सर कैसे बिकेगा, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस नॉलेज शेयर नहीं करना चाहता ज़्यादा।
और आज की डेट में एक्सेस नॉलेज है, आपको जाना है यूट्यूब में सर्च करना है, देखना है। और मैं देखो पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए बात किया कि हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, लोग पैसे लेते थे और गायब हो जाते थे, वही है फ्रॉड काफ़ी सारे। पर आज की डेट में वीडियो कॉल, डिटेल, आदमी आए, फ्लाइट, हर तरह की सर्विस इजीली अवेलेबल है। तो हम तो ये कहते हैं देखो बिजनेस, देखो क्या होता है, किसी के साथ में जुड़े हैं तो सबसे बड़ा रिलेशन ही है। क्योंकि अगर कोई पर्सन जुड़ता है तो एक परिवार, हमारा परिवार है, उसके साथ जुड़ रहा है, उसके थ्रू हमारी रोजी रोटी चल रही है, उसकी रोजी रोटी चल रही है, तो एक अच्छा भी लगता है कि चलो हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि देखो फेयर बिजनेस हो तो बेटर है। तो दोस्तों मैं भल्ला साहब का नीचे आप ईमेल आईडी भी दे दूंगा, और आपकी ईमेल आईडी और आपका जो आप वेबसाइट भी मुझे दे दीजिएगा, और लिंक भी डाल दूंगा। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आप प्रवीण भल्ला जी से डिस्कस कर सकते हैं, और कॉस्मेटिक का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करके, हमारी फैक्ट्री आके सब कुछ देख के परख के जब अच्छा लगे तभी आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज की मीटिंग, आज का पॉडकास्ट यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी।